हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम है सेंटेंस की पूरी एनालिसिस। और आज ये इस सीरीज का वीडियो नंबर 1 है। तो इस सीरीज में हम न्यूज़पेपर से और या कहीं और से कुछ अच्छे और बड़े सेंटेंस लेंगे और उन सेंटेंस की पूरी एनालिसिस करेंगे, उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेंटेंस है, इसको पहले पढ़ते हैं। ए डोमेस्टिक हेल्प who assaulted, stabbed, and traumatized a 2-year-old in her care has been sentenced to 3 years in jail। इस सेंटेंस में जो हमने रेड कलर से हाईलाइट किया वो हमारा सब्जेक्ट है। ग्रीन कलर से जो हमने हाईलाइट किया वो हमारा वर्ब या वर्ब फ्रेज है। और जो भी हम ग्रे कलर से ये जो शेडो दिया हुआ है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये जो सेंटेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक डोमेस्टिक हेल्प और हैज बीन सेंटेंस टू यहाँ तक ये जेल तक एक मेन क्लॉज है। और ये जैसे हमने पहले बताया एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज है। तो इस सेंटेंस की अगर हम मीनिंग देखते हैं तो ये बोल रहा है कि डोमेस्टिक हेल्प एक घरेलू सहायिका ने, और उसके बारे में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा के उसको मॉडिफाई किया गया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि जिसने असोल्ट असोल्टेड क्या किया, आघात किया, स्टाब्ड भूखा रखा, एंड ट्रोमेटाइज और मानसिक सदमा पहुंचा किसको, ये उसका ऑब्जेक्ट लगा के ए 2 year old एक 2 साल के बच्चे को इन हर केयर अपनी किसमें देख रेख में। और उसको क्या हुआ, हैज बीन सेंटेंस टू 3 year इन जेल, उसको 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हैज बीन सेंटेंस्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों अब हम इस सेंटेंस की डिटेल्ड ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे जो इस प्रकार से, और आने वाले वीडियोस में भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे कि हम सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएँ, हम बड़े सेंटेंस बनाने सीख पाएँ और उनकी मीनिंग को ईजिली समझ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ये जो सेंटेंस था इसमें जो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, आखिर सेंटेंस कौन सा था। ये था एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें कि एक मेन क्लॉज थी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज थी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि उसमें एक मेन क्लॉज होनी चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। अगर हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखें तो इसका जो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, डोमेस्टिक हेल्प। इसको अगर हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं तो इसमें ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और डोमेस्टिक हेल्प इसका क्या है, ये जो इस सब्जेक्ट का जो क्या है नाउन है। और यहाँ पे क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये नॉन फ्रेज का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, इस पूरे सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो ये है, हैज बीन सेंटेंस टू 3 year इन जेल, ये उसका प्रेडिकेट है। और अगर हम इसमें इस पूरे सेंटेंस में हमने बोला कि एक मेन क्लॉज और एक क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें मेन क्लॉज, और आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं और इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्योंकि ये इसको मेन क्लॉज क्यों बोलते हैं कि इसको अपने अर्थ के लिए, अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता और ये अपने आप ही पूरी मीनिंग देता है। तो ए डोमेस्टिक हेल्प हैज बीन सेंटेंस टू 3 year इन जेल, ये क्या है, इसका मेन क्लॉज है, ये उसका आगे का पोर्शन है, ये उसका प्रेडिकेट पार्ट है। ये पूरा मिलके क्या बना रहा है, मेन क्लॉज बना रहा है। और बीच में हमने क्या डाला है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि इस डोमेस्टिक हेल्प को मॉडिफाई कर रहा है, वो डाला हुआ है। ये थी हमारी मेन क्लॉज। अगर हम मेन क्लॉज का टेंस देखेंगे तो क्या है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। आगे देखते हैं, ये हमने मेन क्लॉज देख लिया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं क्योंकि यह पूरा अर्थ नहीं देता है, यह मेन क्लॉज के साथ मिलकर के पूरा अर्थ देता है, तो इसलिए इसको
सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ये जो हु से शुरू हुआ है, हु असोल्टेड स्टार्व्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड ए 2 ईयर ओल्ड इन हर केयर, ये पूरी पूरी क्या है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये हु से शुरू हो रही है। अब आगे देखते हैं। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज थे अपने, कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, और इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। अब इसको रिलेटिव क्लॉज क्यों बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज तो इसलिए बोलते हैं कि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, अपने से पहले आया ये नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। पर रिलेटिव क्लॉज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के काम कर रहा है वो क्या है, हु है। हु एक क्या होता है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन भी। अब देखते हैं आगे कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउंस की जो लिस्ट है, इसमें जो मेन रिलेटिव प्रोनाउन जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो है हु, हुम, हुज, विच, दैट, और ये यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं किसके, कंजक्शन के और कनेक्टर के। ये नाउन को, अपने से पहले आए नाउन को क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ रहे हैं। अगर हम इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रेडिकेट की बात करते हैं, तो जो यहाँ से असोल्ट से शुरू होके और कहाँ तक है, केयर तक है। असोल्टेड, स्टार्व्ड एंड ट्रॉमेटाइज ए 2 ईयर ओल्ड इन हर केयर, ये उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट तो है हु, और ये उसका प्रेडिकेट है। और अगर हम इसकी टेंस की बात करते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और इसे हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। और जो इसमें ये 2 ईयर ओल्ड यूज हुआ है, ये क्या है, एक नॉन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट है जो वर्ब का। आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसको मैंने रेड कलर से स्टार मार्क किया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बड़े सेंटेंस में कई सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होते हैं, तो हमें उनको यूज करना और उनकी मीनिंग समझना आना चाहिए। तो जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, ये काम करते हैं एज एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब। सो वी कॉल देम एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और हम उनको बोलते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, जब वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इन हर केयर, ये जो है ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, 2 ईयर ओल्ड को। ये उस बच्चे के बारे में बता रही कि वो बच्चा कहाँ कहाँ था, उसकी केयर में है, 2 ईयर ओल्ड इन हर केयर। आगे देखते हैं, इसमें जो ये 2-3 ईयर्स इन जेल, ये भी क्या 2 से शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें 2 क्या है, प्रीपोजिशन है, और 3 ईयर क्या है, नॉन फ्रेज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बेसिकली स्ट्रक्चरली क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, बट हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये वी कैन से इट इज फंक्शनिंग एज प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, उस सेंटेंस को पूरा मीनिंग को पूरा कर रहा है। और इसमें एक जो इन जेल है, ये भी अगेन क्या है, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वर्किंग एज एन एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड मॉडिफाइंग, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये 3 ईयर को मॉडिफाई कर रहा है, कि उसको जो 3 साल की सजा सुनाई गई, और किसकी सजा सुनाई गई, जेल की, जेल में रहने की, तो ये 3 साल को मॉडिफाई कर रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें जिनकी मीनिंग पता होनी चाहिए और हमारे वोकैब में हमें शामिल करना चाहिए। असॉल्ट, इसका मतलब होता है वायलेंट अटैक, मीन्स किसी पे हमला करना और किसी पे प्रहार करना। स्टार्व मीन्स भूख से मरना। ट्रॉमेटाइज मीन्स किसी को आघात पहुंचाना, मानसिक सदमा देना। और सेंटेंस मीन्स, एक सेंटेंस का हमारा मतलब होता है वाक्य, और यहाँ पे सेंटेंस की मतलब होता है सजा देना और दंड देना। तो ये इस तरह हमने पूरे सेंटेंस की एनालिसिस कर लिए और देखा कि हम एक ही सेंटेंस से कितना हमने ग्रामर टॉपिक कवर कर लिए। तो हमें बड़े सेंटेंस से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हमें उनके अंदर जाके उनके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इस सेंटेंस का पैटर्न कैसा था। ये था सब्जेक्ट, देन रिलेटिव क्लॉज, देन वर्ब इन पैसिव फॉर्म, और देन फाइनली कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ओवरऑल सेंटेंस पैटर्न था। अब फाइनली हम देखते हैं कि अगर हम इस पूरे का एक साथ हिंदी में ट्रांसलेशन करते तो क्या है। एक घरेलू सहायिका जिसने अपनी देखभाल में रहने वाले 2 साल के बच्चे को पीटा, भूखा रखा और मानसिक रूप से आघात पहुंचाया को
3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो एक घरेलू सहायिका के बारे में बात हो रही है, और उसने क्या किया, उसने उसके बारे में, जिसने अपनी देखभाल में रहने, उसके बारे में यहाँ तक बताया कि उसने क्या किया। और अब घरेलू सहायिका को क्या हो गया, ये फाइनली उसके उसको क्या हुआ, उसको 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों, इस तरह हमने एक बड़े सेंटेंस को अच्छी तरह समझा और उसमें आने वाले डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर को समझा। तो इस तरह हम इस वीडियो सीरीज को जारी रखेंगे, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आगे भी हम इस सीरीज में इसी तरह वीडियो लेके आते रहेंगे, और आपको एक सेंटेंस के थ्रू इंग्लिश ग्रामर को समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।